जय श्री कृष्ण। जय भगवान वराहदेव। मैं नीरज। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करने आया हूँ। मैं आपको अतीत के उस रास्ते को फिर से दिखलाने आया हूँ जो रास्ता समृद्धि की ओर जाता था, लेकिन समय के साथ आप उसे भूल चुके हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण तो याद रहे, पर आप भगवान वराहदेव को भूल गए। वास्तव में जब श्री कृष्ण केवल समझाने नहीं उठाने आते हैं, तब भगवान वराह बनते हैं। और सुनिए, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म गिरता है तो भगवान आते हैं, जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं, जब मनुष्य भटकता है तो भगवान आते हैं। लेकिन जब केवल मनुष्य नहीं, केवल समाज नहीं, जब केवल व्यवस्था नहीं, पूरी पृथ्वी ही अधर्म के अंधकार में डूब जाए, तो श्री भगवान केवल उपदेश नहीं देते, वे भगवान वराह बनकर उतरते हैं। यह बात सुनने की नहीं है, कांप जाने की है। क्योंकि इसका अर्थ क्या है? जब समस्या बाहर हो तो भगवान मार्ग दिखाते हैं, जब संकट युद्ध का हो तो भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन जब जीवन ही नीचे धंस जाए, रसातल में चला जाए, जब अस्तित्व ही दलदल में चला जाए, जब धरा ही गर्त में चली जाए, तब भगवान ऊपर से उपदेश नहीं देते, वो नीचे उतरते हैं। और यही वराह तत्व का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण केवल बांसुरी वाले नहीं हैं, श्री कृष्ण केवल गीता के उपदेशक नहीं है, श्री कृष्ण केवल रस के नायक नहीं है। श्री कृष्ण वह भी है जो सृष्टि के सबसे गहरे अंधकार में उतरते हैं। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां किसी को सहारा नहीं पहुंचता, और जो अधर्म में डूबी हुई धरती को अपने दांतों पर उठाकर फिर से प्रकाश में ले आते हैं, सत्य के प्रकाश में ले आते हैं। इसलिए आज मैं यह कह रहा हूँ, वराहदेव को भूलना भगवान की उस करुणा को भूलना है जो सबसे नीचे गिर चुके जीव को भी छोड़ती नहीं है, उसे भी अपने शरणागत बना लेती है। वराह भगवान को छोड़ना भगवान के उस रूप को छोड़ना है जो वहां जाते हैं मदद करने के लिए जहां संसार की दया भी नहीं पहुंचती है। जयदेव गोस्वामी ने इसी सत्य को गाया है। बसती दसन शिखरे धरणी तब लगना, शशि निकलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत सुकर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्या अद्भुत दृश्य है! पूरी पृथ्वी भगवान के संस्त्रों के भरोसे पर है। अंधकार हार गया है, अधर्म का समुद्र पीछे छूट गया है, धरा फिर से उठ रही है, सृष्टि फिर से संभल रही है, आशा फिर से लौट रही है। और यह केवल पुराण की कथा नहीं है, यह आज भी सत्य है। क्योंकि आज भी लोग डूब रहे हैं, आज भी जीवन धंस रहा है, आज भी मन अंधकार में जा रहा है, आज भी घर टूट रहे हैं, आज भी कर्म रुक रहे हैं, आज भी भक्ति सूख रही है। और ऐसे समय में वराहदेव केवल प्राचीन कथा नहीं, डूबे हुए जीवन के उद्धारक भगवान है। याद रखिए, जहाँ संसार कहे अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं वराहदेव कहते हैं अब मैं उठाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत से लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटा हुआ उनका कर्म भाग्य चीख रहा होता है। मेहनत करते हैं पर परिणाम टिकता नहीं, द्वार खुलते हैं पर अचानक बंद हो जाते हैं, अवसर आते हैं पर हाथ से फिसल जाते हैं, लोग साथ चलते हैं पर समय पर छोड़ देते हैं, निर्णय सही लगते हैं पर अंत में सब उलझ जाता है। और फिर मनुष्य रात में अकेले बैठ के सोचता है, मैंने कुछ कम किया था क्या? मैंने कुछ छोड़ा क्या? मैंने मांगा क्या नहीं? लेकिन सुनिए, हर रुकावट आलस्य की सजा नहीं होती है, हर असफलता
योग्यता की कमी नहीं होती है। कई बार मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसके जीवन की भूमि ही हिल चुकी होती है, भीतर की दशा टूट चुकी होती है, कर्म की धुरी ढीली पड़ गई होती है, शक्ति बिखर गई होती है, पुरुषार्थ फंस गया होता है। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत भगवान वराह की उपासना का यह महामंत्र देता है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृत्वे महाअध्वर अव्यवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। आप इस मंत्र को 11 बार, 21 बार, 108 बार सुबह के समय स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद पढ़िए और देखिए चमत्कार। यह केवल उच्चारण नहीं है, यह भगवान को पुकारना है उस रूप में जो कर्म को शुद्ध करते हैं, जो दिशा को सीधी करते हैं और जो बिखरे पुरुषार्थ को फिर से जोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे इस मंत्र का पहला प्रभाव क्या है? यह सबसे पहले भाग्य नहीं, भीतर को ठीक करता है। यह पहले परिस्थिति नहीं, चित्त को स्थिर करता है। यह सिर्फ सफलता नहीं, कर्म की धारा को पवित्र बना देता है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जिसका भीतर सीधा हो जाए उसका बाहर देर से ही सही पर स्थिर जरूर होने लगता है। इसीलिए अगर आपका कर्म रुक रुक कर टूट रहा हो, यदि मेहनत के बाद भी जीवन बनते बनते बिखर रहा हो, यदि कैरियर किसी अदृश्य दलदल में धंस गया हो, तो पुकारिए वराह देव को, इस मंत्र का जाप करिए, क्योंकि जो डूबते हुए कर्म को फिर से खड़ा कर दे वे वराह हैं, जो बिखरते हुए पुरुषार्थ को जोड़ दे वे वराह हैं, जो गिरते हुए जीवन को फिर से आधार दे दे वो वराह हैं। जब मन बुझ जाए, भक्ति सूख जाए और हृदय रोना भी भूल जाए, ऐसी भी परिस्थितियां आती है जीवन में, तो भगवान वराह देव की पूजा से हम कैसे सफलता पा सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे भयानक सी टूटन कौन सी होती है, धन की टूटन, प्रतिष्ठा की टूटन, संबंधों की टूटन, सबसे भयानक टूटन है हृदय की टूटन। जब मन भारी हो जाए, जब प्रार्थना हो पर पिघलन न हो, जब जप हो पर रस न आए, जब आरती हो पर आंख न भींगे, जब भजन हो पर भीतर मौन पड़ा रहे, यह स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि मनुष्य बाहर से नहीं भीतर से हार रहा होता है। ऐसे समय में मन को तर्क नहीं चाहिए, मन को दृश्य चाहिए, मन को कोई ऐसा रूप चाहिए जो कहे तू डूबा है पर छोड़ा नहीं गया है। और यही जयदेव गोस्वामी की स्तुति एक वज्र बनकर आती है। वसति दसन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशि निकलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत सूकर रूप जय जगदीश हरे। इसे केवल पढ़िए मत, इसे हृदय में देखिए। भगवान वराह है, अंधकार चूर हो चुका है, धरा ऊपर उठ रही है और डूबी हुई दुनिया को भगवान अपने दांतों पर संभाले हुए हैं। तभी टूटे हुए मन में पहली बार यह वाक्य जन्म लेता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं गिरा हूं पर भगवान की पहुंच से बाहर नहीं हूं। यही भगवान वराह स्मरण की आग है। यह टूटे हुए हृदय में वर्षा है, यह टूटे हुए मन में आश्रय है, यह बूझी हुई शक्ति में फिर से ज्वाला है। याद रखिए, जब आंसू भी सांस छोड़ दे तब वराह देव का स्मरण हृदय को फिर से गला देता है। जब मन रोना भूल जाए तब वराह तत्व आत्मा को फिर से जगा देता है। आइए अब एक दूसरी परिस्थिति को देखते हैं। जब घर डगमगाए, धन न टिके और जीवन पैरों के नीचे से खिसकता लगे। वास्तव में कुछ लोग रोते नहीं हैं, क्योंकि उनका दर्द शोर नहीं करता है। घर है पर शांति नहीं है, धन आता है पर टिकता नहीं, परिवार है पर एकत्व नहीं, निवास है पर सुरक्षा नहीं, काम है पर स्थिरता नहीं, सब कुछ है पर आधार ही नहीं है, बेसलेस। ऐसा लगता है मानो जीवन के नीचे की धरती ढीली हो गई हो। यही वह अवस्था है।
जहाँ मनुष्य समझता है कि उसकी समस्या केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक नहीं, केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि उसकी समस्या धारण की है। जीवन को थामने वाली शक्ति कमजोर पड़ गई है। तो ऐसे समय में भगवान वराह का यह मंत्र अत्यंत मंगलकारी है। ओम नमः श्री वाराय धरणी उद्धारणाय स्वाहा। आपने देखा होगा इसमें एक शब्द अग्नि की तरह चमक रहा है, वो है धरणी उद्धारणाय। मतलब जो धरा को ऊपर उठाते हैं, जो नीचे गई हुई स्थिति को फिर से संभालते हैं, जो गिरते हुए आधार को फिर से स्थिर करते हैं। इस मंत्र का रहस्य क्या है? वास्तव में यह मंत्र सबसे पहले भय को कम करता है, फिर मन को आधार देता है, फिर घर को भगवान के संरक्षण में रखता है, फिर जीवन को बिखराव से निकाल कर धारण की शक्ति देता है। इसलिए जहाँ घर में अशांति हो, जहाँ धन न टिकता हो, जहाँ भूमि, गृह, संपत्ति, आवास, निर्माण, करियर में डगमगाहट हो, वहाँ वराह देव का शरण अत्यंत उपयुक्त है। क्योंकि जो पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं, वो आपके घर को भी संभाल सकते हैं, वो आपकी धरा को भी स्थिर कर सकते हैं, वो आपके जीवन को भी स्थिर कर सकते हैं, वो जो सृष्टि का आधार बन सकते हैं, वो आपकी गृहस्थी का सहारा भी बन सकते हैं। आइए अब एक अलग ही परिस्थिति को देखते हैं। जब बुद्धि अंधेरी हो जाए, दिशा खो जाए और नकारात्मकता आत्मा को बांध ले। कभी कभी मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है दिशा का खो जाना। निर्णय टूटने लगते हैं, विचार धुंधले हो जाते हैं, एक ही मन 100 दिशाओं में भागने लगता है। भय बुद्धि को जकड़ लेता है, नकारात्मकता आशा पर पर्दा डाल देती है, हर कुछ निगेटिव लगने लगता है। ऐसे समय में मनुष्य को केवल सांत्वना नहीं चाहिए, उसे प्रकाश चाहिए, उसे भीतर से उठती हुई प्रेरणा चाहिए, उसे ऐसी कृपा चाहिए जो कहे अंधकार तुम्हारी अंतिम दशा नहीं है। इसी भाव से वराह गायत्री परंपरा में भगवान वराह की प्रार्थना की जाती है। हे प्रभु, जैसे आपने धरा को पाप के अंधकार से, पाप के समुद्र से उठाया, वैसे ही हमारी बुद्धि को उठाइए। जैसे आपने सृष्टि को स्थिर किया, वैसे हमारे निर्णय को स्थिर करिए। जैसे आपने अंधकार को चीर दिया, वैसे हमारे अंतःकरण में भी प्रकाश भर दीजिए। इसका सार यही है। हे वराहदेव, मेरी चेतना को नीचे से ऊपर उठाइए, मेरे निर्णय को भ्रम से बाहर लाइए, मेरी बुद्धि को भय से मुक्त करिए, मेरे जीवन को दिशा दीजिए। और यही वराह तत्व की अद्भुत विशेषता है। वे केवल रक्षा नहीं करते हैं, वे उठाते हैं। वे केवल सहारा नहीं देते हैं, वे स्थिर करते हैं। वे केवल सांत्वना नहीं देते, अंधकार को छिन्न विछिन्न कर देते हैं। याद रखिए, जहाँ जीवन धंसे वहाँ वराह, जहाँ मन टूटे वहाँ वराह, जहाँ घर डगमगाए वहाँ वराह, जहाँ बुद्धि अंधेरी पड़े वहाँ वराह। अब आप इस पूरे रहस्य को एक ही वाक्य में सुनिए। जब भगवान श्री कृष्ण समझाने आते हैं तो गीता देते हैं, जब भगवान रक्षा करने आते हैं तो शस्त्र उठाते हैं, और जब भगवान डूबे हुए को उठाने आते हैं तो श्री वराह उठाते हैं। जब धर्म को शिक्षा चाहिए, गीता आती है। जब भक्त को रक्षा चाहिए, भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन जब धरा ही डूब जाए, जब जीवन ही नीचे चला जाए, जब आत्मा ही अंधकार में फंस जाए, तो भगवान वराह बनकर उतरते हैं। यही कारण है कि वराह देव केवल एक अवतार नहीं, उद्धार की घोषणा है। वह भगवान है जो दूर से देखते नहीं, निकट आते हैं। वह भगवान है जो ऊपर से बोलते नहीं, नीचे उतरते हैं। वह भगवान है जो दोष गिनते नहीं, वो डूबे हुए को उठाते हैं। तो आज यदि आपका जीवन किसी भी रूप में धंसा हुआ है, कर्म में, मन में, घर में, धन में, दिशा में, भक्ति में, तो यह मत कहिए कि अब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, बल्कि यह कहिए कि यदि पृथ्वी को उठाने वाले भगवान हैं तो मुझे उठाना उनके लिए असंभव नहीं है। यदि धरा को अंधकार से बाहर लाने वाले भगवान है तो मेरे मन को प्रकाश में लाना भी उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। यदि वराहदेव ने सृष्टि को संभाला है तो मेरे टूटे हुए जीवन को फिर से संभाल लेंगे।
इसलिए पुकारिए, रुकिए मत, टूटिए मत, हारिए मत, डूबिए मत, क्योंकि यह अंतिम सत्य नहीं है कि आप गिर गए हैं। अंतिम सत्य यह है कि आपको उठाने वाला भगवान श्री वरा अब भी है। और अगर यह सत्य हृदय में उतर जाए तो आपका पूरा जीवन फिर से बदल जाएगा। तो अंत में पूरे भक्ति भाव से पुकारिए, हे सब धृत सूकर रूप, जय जगदीश हरे। जय श्री वराह नारायण, जय जय श्री कृष्ण वराह देव, जय उद्धारक प्रभु वराह देव, जय धरणी उद्धारक श्री वराह नारायण। जय श्री कृष्ण। Krishna